औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सालाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे लेटर होरोस्कोप के हवाले से कि लेटर होरोस्कोप में यह साल 2026 आपका कैसा गुजरेगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को ए से। ए वो ख़वातीन हज़रात जिनका नाम ए से या अलिफ से शुरू होता है, उनका साल 2026 क्या होता नजर आ रहा है। कुछ लोग यूँ होते हैं जिनको पता ही नहीं होता जी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम कैसे अपना स्टार देखें। तो अगर उनका नाम ए से शुरू हो रहा है तो ये वीडियो उनके लिए खास तौर पर ये साल 2026 आपका कैसे गुजरने वाला है। एक ख़वातीन हज़रात, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरत हैं, ये वीडियो उन दोनों के लिए कारगर साबित होगी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी चाहे वेस्टर्न हो, दोनों में हम अगर इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ए हरूफ तहज्जी के हरूफ से जिसका आगाज होता है वो सुप्रीम है, पावरफुल है, और स्यारा सूरज को जाहिर करता है जिसका नंबर जो है वो एक है, यानी कि 2026 का नंबर भी एक है। और एक ख़वातीन हज़रात का ये साल कहा जा सकता है, खुशकिस्मत कहा जा सकता है, और इनके लिए बहुत सारी बरकतें लेकर आ सकता है। तो ख़ास तौर पर ये इनके लिए क्या होगा, कैसी तब्दीलियाँ आएंगी, कौन सी चेंजिंग्स आ सकती हैं, और कौन से मामलात के ऊपर इनको बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे, और किन चीज़ों के ऊपर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। एक ख़वातीन हज़रात तकरीबन 1 पावर सुपर पावर में आएंगे, और इस दौरान अगर आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्लानिंग करते हैं तो ये साल आपके लिए खुशकिस्मत साबित हो सकता है। चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो मालियात हो, चाहे वो तलकात हो, चाहे वो सेहत हो, तमाम शोबाए ज़िंदगी में आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कुछ मामलात के ऊपर आपको तवज्जो भी देनी होगी, कुछ मामलात के ऊपर आपको थोड़ा सा स्लो मोशन वर्क करना पड़ेगा, कुछ मामलात के ऊपर थोड़ा सा ठहराव का सामना आ सकता है। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ख़वातीन हज़रात के कैरियर और बिजनेस के ऊपर कि उनका साल 2026 जो है, और वो कैरियर हाउस और कारोबार के ऊपर क्या चीज़ें लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सन ईयर है, तो उसके मुताबिक कारोबार के अंदर बेहतरी आएगी, कैरियर के अंदर बेहतरी आएगी। आप जुपिटर के साजगार लम्हा से फ़ायदा उठाते नजर आएंगे, और कामयाबियां आपको मिलती नजर आएंगी, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो। तो वहाँ पे आपको मतलूबा नताइज जो हैं वो मिलते नजर आ रहे हैं। आगाज ऐसे भी होता है कि कभी कभी आपको कुछ चीज़ों का आगाज सुस्त हो, लेकिन अप्रैल के बाद आपके कैरियर के अंदर बहुत वाज़ेह तब्दीली आएगी। अगर आप जॉब से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे प्रमोशंस हो सकती हैं। अगर कुछ कारोबार रुके हुए थे तो वहाँ पे आपको बेहतरी, पॉजिटिव साइन मिलता नजर आएगा। अगर इस दौरान आपको कभी कभी आगाज तक, अप्रैल तक जॉब के अंदर तनाव का सामना करना पड़ सकता है, दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे आपको अप्रैल तक जो है बहुत पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मतलूबा नताइज को हासिल करने के लिए चीज़ों का मुशाहिदा करना पड़ता है, और जब आप इनका मुशाहिदा करते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें ठीक भी कर लेते हैं, कुछ मामला भी होते हैं, और फिर जब आप हार्ड वर्क और लगन से काम करेंगे तो आप अपने हरीफों के लिए एक अच्छा चैलेंज भी बन सकते हैं। सितंबर 2026 आपके कैरियर के अंदर संगे मील रखने जा रहा है, नई चीज़ें करने जा रहा है, क्योंकि आप बड़े अहदाफ हासिल करने के लिए काबिल बन सकते हैं। अप्रैल 2026 से लेकर सितंबर 2026 तक आपको सख्त मेहनत करनी है, और अपने कैरियर के हवाले से अपनी पोजीशंस के ऊपर वर्क करेंगे। अगर आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं और कहने की तरक्की नहीं हो रही तो फिर आपकी नाकामी है। देखिए, तब्दीलियां करने से, चेंजिंग करने से कुछ नहीं होता जब आप खुद नहीं करेंगे। जब आप खुद करेंगे तो यकीनन कामयाबियां मिलेंगी और बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद सितंबर 2026 तक आप खुद कोशिशों से अपने कारोबार को फरोग दे सकते हैं।
उसके बाद एक खवातीन हज़रात के लिए 2026 कारोबार के हवाले से कह रहा है कि जी आप इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेंगे और आप अपने हरीफों का मुकाबला करेंगे, और इस दौरान दिसंबर तक आप एक तरक्की याफ्ता बिजनेसमैन कारोबार शख्सियत बनते नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद जब जनवरी से अप्रैल तक मैंने पहले भी बताया सुस्त रवि का शिकार होगा, रुकावटें होंगी, सख्त मुकाबला करना पड़ सकता है, आपके हरीफ आपको थोड़ा सा डैमेज भी कर सकते हैं। तो इस दौरान आपको पार्टनरशिप से बचना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों को तवज्जो की जानी बढ़ना चाहिए, क्योंकि शराकत दारी जो है एक खवातीन हज़रात के लिए कुछ मुस्बत पेशरफ लेकर नहीं आ रही। लेकिन इस दौरान अगर आप अपने हरीफों को मैनेज करते हैं और अपने हरीफों को कंट्रोल कर लेते हैं तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद आती हैं जी आपकी शादीशुदा जिंदगी के ऊपर या रिश्ते के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो बहुत सारी चेंजिंग आएंगी और जनवरी से अप्रैल तक आप अपने रिश्तों के अंदर जो तनाव चल रहा है उसको कंट्रोल करते नजर आएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमदर्दी, ज्यादा प्यार बरकरार ना रखना, आपस में गर्म बहस मुबासे, ये सब चीजें परेशानी का सबब बन सकती हैं। तो अब ऐसा भी होता है कि जब हम अपने जीवन साथी को नहीं समझ रहे होते हैं, उसकी बातों को नहीं समझ रहे होते हैं, तो इस दौरान कुछ अंदर मौजूद अनापरस्ती जो है वो हमारे रिलेशंस को डैमेज कर सकती है। तो लेकिन मैं एक खवातीन हज़रात को यही कहूंगा कि इस दौरान आपको जो है अपने जहन के अंदर अपनी इस्लाह करनी है, अपने रिश्तों को समझना है अफ़ाम तफ़हीम के साथ, ताकि आपके रिश्तों में प्यार, मोहब्बत, खलूस बढ़े। ना कि ये नहीं कि जी लोग आपका तमाशा उड़ाएं और देखें जी आप क्या कर रहे हैं और क्या मामलात हैं। तो इसके ऊपर मैं वाज़े करता चलूं कि आपको पहले 4 माह जो है अपनी रिश्तों के अंदर जो तनाव है उसे ख़त्म करना चाहिए, और उसके बाद मैं देखूं मई से बाद जो आपके मामलात हैं वो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद अप्रैल से सितंबर 2026 तक का दुरानिया जो है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बरकत का बायस बनेगा, और इस तरह भी हो सकता है कि कुछ नेक सादात भी मिलती नजर आएंगी। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक कुछ रिश्तों के अंदर छोटे मोटे चैलेंजेस आ सकते हैं, उस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उसके बाद आती है एजुकेशन के ऊपर। ए लेटर खवातीन हज़रात तालीम के मैदान में क्या कर सकते हैं। देखें, जब आप अपनी स्टडी के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, आपकी तालीम के ऊपर आपका फोकस नहीं होगा, तो आपके लिए मसाइल बन सकते हैं, क्योंकि आपकी तवज्जो नहीं होगी। सबसे पहले अपने इर्तका और इनहराफ का जो फकदन है वो उसको ठीक करें, क्योंकि जब आपकी दिलचस्पी नहीं है स्टडी में, आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं और अपनी सलाहियतों को बढ़ा नहीं रही हैं, तो फिर मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर साल 2026 के अंदर आपको पर्सनल अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी सलाहियतों को चमकाना है, अपनी सलाहियतों को पॉलिश करके चमकाना है। जब आप इन सारी चीज़ों के ऊपर चमका रहे हैं तो फिर यकीनन जो है आपके लिए कामयाबी मिलती नजर आ रही है और चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। उसके बाद जो है आप जब हार्ड वर्क करते हैं, तो अगर आप अगले दर्जे पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं लव के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर। साल 2026 मोहब्बत के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था केतु का। तो साल 2000 मोहब्बत के लिहाज से अपने जीवन साथी के साथ, अपने महबूब के साथ सब्र और तहम्मुल बरकरार रखने की जानिब इशारा कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर आप अगर सब्र से काम ले रहे हैं और तवज्जो के साथ काम ले रहे हैं तो फिर आप अपने रिलेशंस को बरकरार रख सकते हैं। हो सकता है आपको सच्ची मोहब्बत मिल जाए, हो सकता है आप जिससे आपके की मंगनी हो रही है, शादी हो रही है, वो आपसे मोहब्बत करते हो और वो सच्ची हो और रियलिटी के ऊपर हो। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी है। जब आप इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देंगे तो बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। और लेकिन इसके साथ ही अगस्त से सितंबर 2026 के दौरान जीवन साथी या उसकी लड़की आपकी मोहब्बत इत्तेदाल पसंदी का मुशाहिदा भी कर सकते हैं, आपको आजमाया भी जा सकता है, और ये सारी चीज़ें आपको आजमाई जाएंगी। यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट्स होंगे केतु के, कुछ शक व शुबात, कुछ चैलेंजेस, उनके ऊपर आपने वर्क करना है। तो यकीन जाने बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और आप अपने रिश्तों को खलूस की वजह से बहुत आला दर्जे पे लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो ए लेटर खवातीन हज़रात के जो मामलात हैं वो इतदाल पसंदी की जानिब जाएंगे, आमदनी बेहतर होगी, मगर
मनसूबाबंदी की कमी होगी, प्लानिंग की कमी होगी, क्योंकि माली मामलात को संभालने के लिए कुछ चीज़ें मंसूबे करने पड़ते हैं, कुछ प्लान करने पड़ते हैं। जब आप प्लान के बिना ही काम कर रहे हैं तो फिर आपको मसाइल का सामना हो सकता है, कुछ गैर मुतवक्के जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके तनाव को बढ़ा सकता है। तो जनवरी और अप्रैल के दौरान आपको इजाफी अखराजात का सामना करना पड़ सकता है, तो लिहाजा इस दौरान अपने मामलात के ऊपर तवज्जो दें। और कानूनी मामलात, कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। मगर इसके बाद मई से लेकर सितंबर तक का दौरानिया जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। माली तौर पर आप बहुत अच्छी सरमायाकारी करते नजर आएंगे, सेविंग भी करते नजर आएंगे। कुछ इश्यूज हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक, तो वहां पे आपको थोड़ा सा जो है सेविंग भी करनी है, नज़्मो सबसे भी अपनाना है और अपने रब से भी जुड़ना है। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन भी करना है। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर देखा जाए तो आपको तवज्जो की जरूरत है। जनवरी से अप्रैल 2026 के दौरान आपको अपनी फिटनेस लेवल और अपनी सेहत के मेयार को बरकरार रखें। अगर आप नहीं रख सकते हैं तो उस दौरान आपको कुछ मसाइल हो सकते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ वीक हो सकती है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा सेहत के हवाले से अपनी रूटीन्स को सेट नहीं करते हैं तो फिर मसाइल है, जैसे जिम जाना, वॉक करना, खाने की रूटीन जो है वो ठीक ना रखना, वो आपके लिए बहुत खतरनाक हद तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे आपको अपने सेहत के मेयारात पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे फिटनेस है, वक्त पे खाना लेना है, वक्त पे सोना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इस दौरान आपको जब आप अपनी चीज़ों के अंदर नज़्म ज़ब्त नहीं लेकर आते हैं तो फिर कुछ मामला गड़बड़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी, फिटनेस लेवल का मुतासर होना, फिर आसानी से बीमार हो जाना, फिर उनका मुकाबला न करना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें जब आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको मसाइल हैं। तो उन मसाइल में आपको डेफिनेटली तवज्जो की ज़रूरत है। जब आप इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देंगे तो यकीनन आपकी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अच्छा, इस दौरान कुछ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं जिनमें हेड, सर का दर्द है, हाई ब्लड प्रेशर्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी है। उसके बाद आते हैं रेमेडीज़ की जानिब। ए लेटर ख़वातीन हज़रात के लिए रेमेडीज़ क्या हैं, तो इस दौरान ए लेटर ख़वातीन हज़रात के लिए रेमेडीज़ देखा जाए तो डेली बेसिस के ऊपर सूरह रहमान की तिलावत करना है। संडे वाले दिन आपको जो है रोज़ा रखना चाहिए। अगर आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो गंदम, गुड़ और सुर्ख कपड़े का सदका कर सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और अपने घर के अंदर इसमें पैंतन पाक जो है वो ज़रूर अवेज़ा करें। ये वक्त आगे बढ़ने के लिए, ये साल कामयाबियों का साल है अगर आपने मेहनत की। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।